बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर प्रखंड का रामभद्रपुर पंचायत हमारे साथ चंद्रशेखर झा और कन्हैया झा जी हैं, जिस पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया हैं। और जब ये रामभद्रपुर पंचायत इनको मिला तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाहे वो सड़क की बात करें, पेयजल की बात करें, स्वास्थ्य, नाला या फिर जल जमाव की बात करें, समस्या जस की तस बनी हुई थी, जीरो पे पंचायत मिला। अब इनकी क्या सोच है और इनका क्या उद्देश्य है और कहाँ तक इस पंचायत को लेके जाते हैं, इन पर डिपेंड करता है। उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे सर, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आपके यहाँ जो आज भी मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर ये कह दे पंचायत का अपना कोई भवन नहीं। जी एकदम सही क्या है। मानते हैं समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सभी आदमी को नमस्कार। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सही बात आप बोले कि एक जगह नहीं है बैठने के लिए हमारे पंचायत में। आज तक मेरे पंचायत में ना पंचायत सरकार भवन है, ना पंचायत भवन है, ना कोई ऐसा कमरा है, सार्वजनिक जगह जहाँ पर बैठ कर के हम कार्यालय चला सकें। ये सबसे बड़ी समस्या है। और जबकि अब जो सरकार का नियम है, जो कि परसों ही हम लोग को लेटर भी प्राप्त है कि हर एक कर्मी का बायोमेट्रिक हाजिर लगाना है, तो वैसे अपने स्तर से हम एक कार्यालय का भी व्यवस्था किए हैं। और विधिवत तरीके से भी उच्च माध्यमिक विद्यालय रामभद्रपुर का एक कमरा में पंचायत कार्यालय पूर्व में चल रहा था और वही अभी तक चल रहा है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पंचायत का अपना भवन। जी, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं पंचायत का अपना भवन हो और पंचायत सरकार भवन हो, और जिस पर कि हम अमल भी किए हुए हैं। और बार बार जो है सो इस बात को लेकर के मीटिंग में भी और लिखित रूप में भी जो एक बिहार सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत हम आगे बढ़ा चुके हैं। अगर सरकारी ज़मीन उपलब्ध होती है उतना जो उसका मापदंड है तो ठीक है, और नहीं तो हम कहीं से भी ज़मीन का व्यवस्था करके व्यक्तिगत ज़मीन भी दे करके, लेकिन मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे पंचायत में पंचायत सरकार जी एकदम निश्चित एकदम। अगर हमें कहीं से सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है तब हम अपना ज़मीन भी दे करके, लेकिन मैं अपने रीजन में, ये मेरा शौक़ है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत सरकार भवन निश्चित तौर पर में मेरे पंचायत में बनना चाहिए और हम बनाने का पूरा प्रयास करें। पंचायत में आज भी लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। जी, मेरे पंचायत में पूर्व में सिर्फ रजिस्टर पर ही ODF घोषित कर दिया गया, जिसका कि आज रिजल्ट है। और शौचालय में सब चीज़ ऑनलाइन है, उसको आप लोग भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ दलित महादलित की जनसंख्या ज़्यादा है और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो फिर शौचालय कहाँ से बनाएंगे? और जो कुछ भी शौचालय बनाए हुए हैं उनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इससे जो कुछ मान ली दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर एक कहीं पर में पेमेंट होता है तो अगला को भी लगता है कि हम भी थोड़ा बना लेंगे तो मेरा भी पेमेंट होगा। तो आप तो जानते हैं कोरोना से भी लोग मरे हुए हैं, मैंने पैसा की आर्थिक तंगी इतनी आ गई है कि लोग खाने के ललायत हैं, तो किस हिसाब से बनाएंगे? इसीलिए मेरे यहाँ ये समस्या है, इस बात को हम मानते हैं और हम उसको दूर करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अपने स्तर से हमने लाइट भी लगवाया है और जगह जगह जनहित में हमने जनता को जागरूक किया कि अब खुले में शौच मत जाइए, हम प्रयास कर रहे हैं। तो अब तो 7 निश्चय पार्ट 2 में पेमेंट होना है, तब बिहार सरकार जब शुरू करे, लेकिन मेरा ये लक्ष्य रहेगा कि जहाँ भी जगह उपलब्ध नहीं है सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए। आपके पंचायत में 11 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 3 जन वितरण के दुकानदार हैं। जी, ये लोग अनुशासन में रहते हैं। देखिए, अभी तो मेरा 1 साल 31 दिसंबर को शपथ ग्रहण के साथ पूरा होगा और बनते ही हमने सारे आंगनबाड़ी सेविका के साथ मीटिंग भी किया था, आशा कर्मी के साथ भी मीटिंग किया था, डीलर साहब के साथ भी मीटिंग किया था और मैंने आगाह किया था कि आप लोग सुधर जाइए और नहीं तो हमें मजबूरी में सुधारना पड़ेगा। और मैं औचक निरीक्षण भी करता रहता हूँ, जिसको कि आप हमारे फेसबुक माध्यम से देख सकते हैं। मैं जितना भी आंगनबाड़ी केंद्र भी चल रहा है सबका औचक निरीक्षण किया और सबको ये सचेत किया। अभी लगभग ठीक ठाक चल रहा है मेरे अनुकूल में। अब वैसे भी जन वितरण में भी 3 जन वितरण प्रणाली थे और एक नया हुआ है, अभी उसका चालू नहीं हुआ है, लेकिन 3 जन वितरण प्रणाली थे, जिसमें अभी तक एक हमारे गाँव की समस्या थोड़ा बहुत था, जिसमें कि मान लीजिए लोग यहाँ से बाहर जा कर के लेने लगे। अभी उन पे कोई जांच भी हुई थी, सोमवारी जांच में क्या मामला था? एक बुधवारी जांच हुई थी जिसमें BDO साहब आए हुए थे, तो उसमें उन्होंने जनता से खुद पूछा था और वहाँ जाकर जांच भी किए थे, जिसमें कुछ जनता ने उनको बोला था कि मान लीजिए अंगूठा लेने के बाद कुछ दिन के बाद राशन दिया जाता है, जिसका कि लिखित रूप में जनता ने अपने स्तर से कंप्लेंट किया था। तरुण मिश्र जी। तो क्या बोले मतलब BDO साहब जाँच के क्रम में? जाँच के क्रम में BDO साहब गए थे तो वहाँ पर मैं जनता कुछ थे, उससे पूछा गया तो बोले सब कुछ ठीक ठाक है, अनाज मिलता है तो हाँ मिलता है, लेकिन वो बोले कि अंगूठा लेने के 3-4 दिन के बाद जो है सो दिया जाता है। तो फिर बाद में डीलर साहब से बात भी हुई थी तो बोले थे कि हम इस चीज़ को सुधार लेंगे, लेकिन मास लेवल पर में कुछ जनता हमको ये चीज़ सिर्फ देखने को मिला
जो देखने को नहीं कि जो सच्चाई है वो हम बयां कर रहे हैं कि आज की हम बोलेंगे, अगर हम बोल ही देंगे आपको कुछ गलत इससे नहीं, चूँकि अब तो ऑनलाइन सेवा है, उठा दे के राशन मिलता है। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारे गांव का जो जनता है वो दूसरे जगह का राशन जा करके लेते हैं। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि व्यवहार ठीक नहीं। हाँ, एक ये चीज़ कहा जा सकता है और बाद में कि किसी और तरीके का कंप्लेन नहीं है। तो इसमें एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि चूँकि इस पर में हम ध्यान भी दिए हैं और इस पर में हम एक बार एमओ साहब से बात किए थे, तो वो उन्होंने हमको ये भी कहा कि देखिए अब जो कोई कहीं जा करके अगर लेता है, इस बात पर मैं टीका टिप्पणी ज़्यादा इसलिए नहीं होना चाहिए कि सब जगह वन नेशन वन कार्ड हो गया है। लेकिन मेरा ये अपना इच्छा है कि 4 वार्ड का मेरा मान लीजिए गाँव है, एक तो पूरा पंचायत है, तो यहाँ जब है तो हाँ नहीं, अब 50 रुपया खर्चा करके किसी को जाना पड़ेगा जी, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। आपके पंचायत में सर एक हाई स्कूल है और 2 स्टेट बोर्डिंग पंप जी चालू है, एक अभी चालू है जी नहीं, तो क्या सोच है आपका इस पर? क्या देखिए, एक स्टेट ट्यूबवेल तो चालू कराया गया, हम अपने रीजन में करवाए हैं। पूर्व में उस पर में काम हुआ था लेकिन चालू नहीं था, उस पर आवेदन देकर के हमने चलवाया है, वो चल रहा है। पटवन भी हुआ है इस बार धान में और अभी थोड़ा बहुत काम है, तो चूँकि अभी पैसा भी नहीं दी है। दूसरा स्टेट ट्यूबवेल का पैसा आ चुका है और उस पर में पंसिया में पड़ता, पंसिया करके स्टेट ट्यूबवेल है, आज ही उसमें शायद मोटर लगेगा। अभी हमको फ़ोन भी आए थे कुछ देर पहले, लेकिन उसमें 3 लाख 3.5 लाख करीब पैसा आ चुका है, उसका भी काम चल रहा है। हम प्रयास करते हैं कि 6 महीना के अंदर में दोनों स्टेट, एक तो चल ही रहा है, दोनों चलने लगेगा और विधिवत उसका सारा प्रक्रिया हो जाएगा। आपके पंचायत 1 साल का आपका कार्यकाल गुजरा, उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या हुआ? 1 साल के कार्यकाल में सबसे बड़ी तो हमारे ब्लॉक में डोंगल काम नहीं कर रहा था। 2 महीना पहले डोंगल सिर्फ काम करना चालू किया है, तो इसलिए राशि भी नहीं आ पाई थी जिस राशि के कारण हम कर सकें। और अभी तक हमने जो काम किया, मुख्य रूप से चुनाव के समय में जितना दिक्कत हमको जहाँ जहाँ झेलना पड़ा, उस हिसाब से हमने काम किया। सबसे बड़ी समस्या मेरे पंचायत में जल जमाव का था। लगभग जो भी चुनाव के समय में जितना मैंने फेसबुक आईडी से ये पोस्ट किया था कि यहाँ जल जमाव है, उस सब पर में काम चालू है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गया हुआ था, वहाँ का नाला पर में वर्क चालू है। अभी तक हमने 4 नाला का वर्क शुरू करवाया है, जो अभी रनिंग पीरियड में है। 2 नाला कंप्लीट है, 1 नाला में वर्क चल रहा है। उसके बाद एक सड़क है वार्ड नंबर 6 में, जहाँ पर में जल जमाव थी, वहाँ पर में हमने जो है सो सड़क बनवाया है। और उसके बाद मेरे यहाँ अल्पसंख्यक का सिर्फ एक ही वार्ड में अल्पसंख्यक है, जो 7 नंबर वार्ड में पड़ता है, उसके लिए भी हमने बहुत सारी योजना चालू किया। वहाँ पर में जल नल नहीं गया हुआ था पाइप आज तक, जिसको मैंने पहुँचाया है। और उसके बाद जल नल मेरे यहाँ डेड था, 11 वार्ड में काम हुआ लेकिन कोई चल नहीं रहा था। अभी 7 वार्ड में पानी सप्लाई हो रहा है जनता को और कुछ वार्ड में रिपेयरिंग का काम चल रहा है। उसके बाद आपको 8 नंबर वार्ड में भी मैंने सड़क बनवाया है, 7 नंबर में भी मैंने सड़क बनवाया है। और मैं एक सबसे बड़ी बात कहूँगा कि आजकल लोग दलित महादलित पिछड़ा का वोट लेकर के सो जाते हैं, उसका भूल जाते हैं। मेरे पंचायत में मुसहर महादलित समुदाय का एक ही बस्ती है, मेरे रामभद्रपुर गांव में ही पड़ता है, वार्ड नंबर 2 में। आज तक 20 साल से मुखिया थे, हमारे ही गांव के, कहिए मुखिया तो पंचायत के होते लेकिन मेरे गांव के थे। वहाँ पर मैं कुछ नहीं करवा सके। हम चुनाव जीतने के बाद देखे वहाँ इतना कादो लगा हुआ रहता था, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। पहला काम हमने अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर वहाँ पर मैं महादलित टोला पर मैं सड़क बनवाया, जिसको कि आप देख सकते हैं पूरी गुणवत्ता के साथ। और आज वो लोग खुशी में हैं, लड़का लड़की का शादी होता है, कोई भोज भात होता है, तो वहाँ पर में वो लोग आराम से झाड़ू मार करके काम करते हैं और उनको सुविधा होती है। उसके बाद हमने दलित महादलित एक बस्ती है, वहाँ पर भी अभी मैंने रोड करवाया है, लगभग 1000 फीट का ढलैया है। तो संसाधन के को लेकर के मनरेगा में भी मैंने 4 योजना लिख करके दिया है, जो चालू है। मनरेगा का काम भी हम कर रहे हैं, चूँकि लॉकडाउन के बाद लोगों की मजदूरी की समस्या हो गई थी, उसको मैंने रखा है। तो इसीलिए जितना भी संसाधन सरकार दे रही है उससे थोड़ा आगे बढ़ के ही हम काम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, और पूरा तर्क संगत और नियम संगत ये दोनों बात को लेकर के, और जो सरकार का गाइडलाइन है उससे थोड़ा भी दायां बायां ना हो करके जो भी संसाधन सरकार दे रही है उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तर्क संगत और नियम के आधार पर आप काम कर रहे हैं, तो वहीं एक आपके बगल में ब्रह्म स्थान है, वहाँ पे नाला का निर्माण हो रहा है लेकिन वहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो क्या? चलिए, चंद्रशेखर झा जी, न्यूज़ IVL से